देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आवाज कल प्रसंग चल रहा था कि वज्रघात से आहत होकर के मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौरमंडल बहरा हो गया। रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए, और आग उगलती बिजली की आँखों में भूरी भूरी धूरी कण घुस घुस कर दुस्सह दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख बिजली भी कांपने लगी। इसी कारण से शायद चल चला पलायो वाली बनी हो बिजली इस दुर्घटना को देख तुरंत सागर से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया, तो तुम रामबाण से काम लो। देखिएगा वहाँ पर भूकड़ का और जलकण का युद्ध हो रहा था। उस समय इंद्र ने भी वज्रघात किया। क्या किया? हाँ, क्योंकि बिजली वज्र के माध्यम से रुक जाती है। जब ऐसा हुआ तो मेघों के मुख से आह निकली, क्योंकि बादल उस समय तकलीफ में आ गए और घबराने लगे। और कैसी आवाज़ निकली? जैसे रावण की चीखने की आवाज़ आई थी। अभी आज समझना है आपको कि दशानन का नाम रावण क्यों पड़ा था। जैन दर्शन के अनुसार रावण का पहले नाम दशानन था, क्योंकि हार में उसके 10 मुख दिखाई दिए थे। आनन माने होता है मुख, और 10 धन आनन बराबर दशानन बन जाता है, इसलिए वह दशानन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने बाली से कहा था, बाली तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। सबके पास पत्र भेजा था, सब हमारी अधीनता को स्वीकार करें, लेकिन बाली ने अधीनता स्वीकार नहीं की। और एक प्रस्ताव और भेजा था कि तुम अपनी बहन की शादी हमारे साथ कर दो। समझ गए? तो उसने अपने भाई से कह दिया कि भाई एक काम करो, तुम जो है अपनी बहन को तुम्हें देना हो तो दे दो, मैं कभी भी रावण की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैंने संकल्प लिया है, मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। मैं मात्र देव शास्त्र गुरु को ही नमस्कार करूँगा, अन्य को मैं नमस्कार नहीं करूँगा। इसलिए मैं रावण की अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकता। सुन रहे ना? क्या? मैं मात्र वीतरागी के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, ये बाली का संकल्प था। और बाली ने इस संकल्प को अक्षरशः निभाने के लिए रावण की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार ना करते हुए अपने भाई को बोला कि तुम एक काम करो, अपनी बहन को देना हो दो, तुम्हें अधीनता स्वीकार करना हो करो, लेकिन हम अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं हैं। फिर क्या करें? युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे मंत्रियों ने समझाया, देखो रावण के पास बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है, उससे हम युद्ध करके कुछ ही प्राप्त नहीं करेंगे, वीर गति को और प्राप्त करना पड़ेगा। बाली समझदार था, क्योंकि आगे चल कर के उसे अपना कल्याण करना था। और जो कल्याणकारी जीव होते हैं वो अहंकार नहीं करते और बात समझ जाते हैं, और समझने पर उन्होंने युद्ध की बात को टाल दिया। जिसके अंदर अहंकार होता है वो टूट जाता है पर झुकता नहीं, लेकिन जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है वो बड़ों के उपदेश से सुधर जाते हैं, झुक जाते हैं, अहंकार छोड़ देते हैं।
उनका आगे भविष्य अच्छा बन जाता है। रावण अहंकारी था, वह नहीं माना, समझाने के बाद क्या हुआ, पतन हो गया। और बाली ने बात को मान लिया, उसने कहा ठीक है, अब अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो फिर रहना मुश्किल है, फिर क्या करें, इससे अच्छा हम राज समाज को छोड़ करके आत्म कल्याण करते हैं। और बाली ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। यहाँ पर उसके भाई ने, बाली के भाई ने क्या किया, अपनी बहन को दिया, जो कुछ किया वो आगे की बात है। अपन आगे चलते हैं जिस कहानी में मुख्य कारण है। और वहाँ जाकर के वह कैलाश पर्वत पर मुनि बन करके ध्यान करने लगे, खड्गासन से ध्यान करने लगे, आत्म कल्याण प्रवृत्त हो गए। उन्होंने राज समाज को छोड़ दिया। मैं देव शास्त्र के आगे झुकूंगा और किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को नमस्कार करने वाला नहीं हूँ, ना राक्षस को, ना भूत को, ना पिशाच को, ना देवी को, ना देवता को, मैं तो मात्र अपने वीतरागी भगवान को ही नमस्कार करूँगा। इस संकल्प लेकर को चल दिए और आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त हो गए, ध्यान में लीन हो गए। उन्हें पता नहीं आगे क्या घटना घटना है, पीछे क्या घटना घट चुकी, वे तो अपने आत्मा में लीन है। यहाँ से कुछ दिन पश्चात रावण अपने विमान में, क्योंकि रावण था विद्याधर, उसके पास विद्याएं थीं, आसमान में वहाँ विमान के सहारे उड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। हनुमान जी भी विद्याधर थे, समझ गए ना। तो बैठ कर के वह विमान में जा रहा था, लेकिन याद रखो विद्याधरों के विमान ऊपर अटक जाते हैं। यदि नीचे कोई मुनिराज हो या कोई दुश्मन हो या कोई बालक हो, समझ गए ना, ऐसी कोई नीचे व्यवस्था हो तो विद्याधरों के विमान ऊपर अटक जाते, आगे नहीं बढ़ते। तो रावण का मंदोदरी के साथ कहीं जाना था, लेकिन वह विमान क्या हुआ, अटक गया। उसने उतर के नीचे देखा। सुनना, अब यहाँ कौन दिखाई दे रहे हैं, मुनिराज, लेकिन उससे वही वाली नजर आ रहा है, मुनि दिखाई नहीं दे रहे। जो पुराना बैर भरा हुआ है कि इसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसके मन में क्या विकल्प आ गया कि बाली ने हमारा विमान रोक दिया, ये हमारा दुश्मन है। अब महाराज कहाँ से दुश्मन हो जाएंगे। पर कहते ना, कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है आदमी की, वीतरागी को भी अपना अहितकारी मान लेता है, ये नहीं समझता कि ये तो अपना आत्म कल्याण करे, किसी का अहित कैसे कर सकते हैं, समझ गए। उसके मन में आ गया कि ये वीतरागी हमारे लिए दुश्मन है। अब सोचो, मुनि नज़र नहीं आ रहे, क्या पुराना बाली नज़र आ रहा है। अब मुनि बनने के बाद तो पुरानी बातें सब उनके पास तो है नहीं, पर सामने वाले के पास जो कहते वो बातें मन में आ रही हैं, माइंड में आ रही हैं। क्योंकि जिसकी मति थोड़ी सी अहंकार से प्रेरित होती है, वो व्यक्ति उसी दिशा में सोचता है। कभी अच्छी तरह वो सोच नहीं पाता, अच्छी दिशा में कभी विचार चिंतन नहीं कर पाता, और उसकी दशा भी ऐसी हुआ है, अच्छी दिशा में विचार चिंतन नहीं कर पा रहा है। और जब विचार चिंतन नहीं कर पा रहा है तो उसने क्या किया, अरे ये तो हमारे दुश्मन है, मेरे पास तो बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है। अब बताओ, शक्ति किससे आजमाने जा रहा है वो, मुनि महाराज से। क्यों? क्योंकि अहंकार में सब भूल जाता है आदमी। अहंकार वो पर्दा है जो सत्य का दर्शन नहीं होने देता। अहंकार सत्य का दर्शन नहीं होने देता। अहंकार वो पर्दा है जो भगवान का दर्शन नहीं होने देता। ईर्ष्या वो पर्दा है जो ईश्वर का दर्शन नहीं होने देता। तुम अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ दो, तुम्हें भगवान और ईश्वर के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। मात्र एक ईर्ष्या छोड़ना है, दूसरा अहंकार छोड़ना है। वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे, आराधना कर रहे, उपासना कर रहे, लेकिन ईर्ष्या भाव भरा हुआ है, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, तो उन जीवों का कभी कल्याण नहीं होता। भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन अहंकार अंदर भरा हुआ है, उन जीव का कभी कल्याण हो नहीं सकता। क्योंकि जो अहंकारी होता है वो भगवान का पुजारी नहीं होता, जो भगवान का पुजारी होता है वो अहंकारी नहीं होता। ईर्ष्या अंदर है। हृदय तो अपना स्वच्छ होना चाहिए। हृदय में भगवान कब बैठते हैं? जब हमारा हृदय स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, तब भगवान बैठते हैं। अब भगवान को पूजने जाते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं, गर्भालय में धोती दुपट्टा पहन कर जाते हैं। जब भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध और पवित्र होना पड़ता है, तो भगवान को विराजमान करने के लिए भी तो शुद्ध और पवित्र होना पड़ेगा। हमारे मन को पवित्र बनाना ही पड़ेगा।
हमारा मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक हमारे आत्मा में, हमारे मन में भगवान विराजमान होने वाले नहीं है। या तो अहंकार को अंदर रख लो या फिर भगवान को रख लो, या तो ईर्ष्या को अंदर रख लो या फिर ईश्वर को रख लो। ईर्ष्या समझते ना आप लोग, जो एलसी क्या बोलते हैं आप लोग, जेलस जेलस, हाँ ये रख लो। क्या करना चाहते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर अहंकार को पाल के रखे हो या फिर भगवान को पाल के रखना है आपको, है ना। भगवान को पूजना है, अंदर विराजमान करना है। दो में से आपके ऊपर निर्धारित है आपको क्या करना। कोई आपको बताने वाला नहीं, कोई आपको समझाने वाला नहीं। मैं मात्र आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना ये निर्णय खुद पर डिपेंड करता है कि हमारे लिए जीवन में क्या करना। और जितनी ईर्ष्या भरी हुई है एक दूसरे के प्रति, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर जगह परिवार में ईर्ष्या, समाज में ईर्ष्या, जहाँ देखो दूसरों की बढ़ती नहीं देख पाते। क्या नहीं कर पाते हैं? हाँ, ध्यान रखा, आदमी का अपना दुख नहीं है, दूसरे का सुख देखकर दुखी है। मेरा कोई अपना दुख नहीं है आज के संसारी व्यक्ति को, सामने वाला सुखी क्यों है इसका दुख है। मेरा मकान जब तक सुख दे रहा था जब तक मेरा 3 मंजिल का था और सामने वाले का 2 मंजिल का था। अब सामने वाले का 4 मंजिल का हो गया, मेरा 3 बचा। ये दुख है हमें। बस समझ में आ रही ना? ईर्ष्या का दुख बहुत खतरनाक है। देख दूसरों की बढ़ती को, ये तो मेरी भावना है, तेरी भावना क्या है? तेरी भावना क्या है? मेरी भावना तो पढ़ लिया आपने। देख दूसरों की बढ़ती को रोज ही ईर्ष्या भाव धरूं। ईर्ष्या भाव जो है ना, कुछ मिलता नहीं। जिसके पुण्य में जैसा है वो सब मिलने वाला है। आप किसी के पुण्य को छीनने वाले, संपत्ति छीन सकते हो, बाहर की वस्तु छीन सकते हो, पर किसी का पुण्य तो नहीं छीन सकते ना। बोलो, वो तो फिर आ जाएगा। फिर आप क्यों व्यर्थ में पाप कमाते हो? क्यों दुर्गति के पात्र पड़ते हो? क्यों दूसरे के दुश्मन बनते हो? हम किसी का कुछ भी आज तक न छीन पाए और ना छीन सकते हैं। समझ गए ना? याद रखना, आप परिवार के, समाज के सदस्यों की संपत्ति छीनकर बड़े आदमी तो बन सकते हो, पर महान नहीं बन सकते। और दूसरे को संपत्ति देकर मदद करके आप बड़े आदमी बन सकते हो और महान आदमी बन सकते हो। महान बनने का प्रयास करो, बड़े बनने का प्रयास मत करो। कल बड़ा बनाया था ना, अच्छी चीज़ नहीं बड़ा बनना। क्या बनो? महान बनने का प्रयास करो। और महान बनने के लिए कुछ ना कुछ हमें निजी स्वार्थ का त्याग करना ही पड़ता है। तो रावण को महाराज नहीं दिखे, रावण को क्या दिखा? दुश्मन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमें मंदिर में धर्मात्मा दिखाई नहीं देते, दुश्मन दिखाई देते हैं। रावण को बुरा करने से पहले अपने अंदर जो रावण बैठा उसे तो देखो। पूजा करने वाला पुजारी नजर नहीं आता हमें, ईर्ष्या करने वाला नजर आता है, या फिर ये हमारा दुश्मन है ये नजर आता है, या ये आ गया मेरी नहीं चलेगी समाज में, ये नजर आता है। बोलो ना, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जो रहती है आदमी की, वह घात करती है। याद रखो, ईर्ष्या करना कौन करता है? ईर्ष्या से आप किसी से ईर्ष्या मत करना, पर यदि आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है तो आप सोचो, विचार करो, कोई ईर्ष्या क्यों कर रहा है। और ये आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? कभी आपने सोचा? ईर्ष्या का समीकरण क्या है? ईर्ष्या उससे होती है जो हमसे पद या गुणों में बड़ा हो। क्या? उम्र से नहीं है इसका लेना देना। या तो उसका पद ऊंचा है या उसके पास गुण ज़्यादा हैं, उसे दुनिया में सम्मान हमसे ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए हमें क्या होती है उससे? हमसे कोई ईर्ष्या करता है तो हम तो यही समझते हैं, ईर्ष्या करने वाला हमें बड़ा समझ रहा है तभी तो ईर्ष्या कर रहा है, हम बड़े बने रहे, हमें क्या दिक्कत है? हमें ईर्ष्या नहीं करना। कोई हमसे ईर्ष्या करता रहे तो करता रहे। ईर्ष्या कौन करेगा हमसे? बताओ। जो अपने आप को हमसे छोटा मानेगा। यदि आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है तो क्या मान के चलो? वो अपने आप को क्या मान रहा है? छोटा मान रहा है। और आपको क्या मान रहा है? बड़ा। और यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो समझ लेना हम छोटे हैं और सामने वाला बड़ा है। तभी तो हम क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी हत्यारन है, ईर्ष्या एक ऐसी हत्यारन है जो दूसरे के सुख की हत्या करके सुखी होती। दूसरा सुखी क्यों है? दूसरे के पास ये चीज क्यों है? ये मुझे ना मिले ना मिले, सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए। इसका नाम क्या है?
ईर्ष्या। मुझे नहीं मिली कोई बात नहीं, पर सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए, ये जो भाव है इसी का नाम क्या है? ईर्ष्या है। लेकिन उसको मिल जाती है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। बुंदेलखंड में कहते हैं कौआ के को से ढोर नहीं मरते। ढोर माने गाय। कौआ जानते हो? कागा क्या बोलते हैं आप लोग? कागे। हाँ, तो यदि कौआ काँव काँव करता है ना तो गैया नहीं मर जाती, समझे ना? ऐसे ही किसी के कहने से किसी का अहित नहीं हो जाता, किसी की चीज़ नहीं छूट जाती, क्योंकि उसका तो जो मिलना है तो उसे मिलने ही वाला है। कोई उसको छोड़ने वाला नहीं, छुड़ाने वाला नहीं, सब अपने अपने कर्म के अनुसार फल को भोगने वाले हैं। और उसने गुस्से में आकर के रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे घुस करके और उस पूरे पर्वत को उठा करके फेंकने की कोशिश की। लेकिन उस पर कौन थे? बाली मुनिराज थे। इतना बलशाली था कि पूरा का पूरा पर्वत उठा करके फेंकने की क्षमता रखता था, सुने ना? लेकिन अहंकार में आंखें अंधी थीं, तो मुनिराज को भी पलटाने की कोशिश करने लगा। महाराज को ज्ञात हो गया, क्योंकि महाराज ज्ञानी थे, और महाराज को जब ज्ञान हुआ तो महाराज समझ गए कि ये हमारे कारण क्या कर रहा है, ये पर्वत को उल्टा रहा है। लेकिन इसमें इतने सारे जिनालय बने हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, इतने सारे प्राणी हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि महाराज को अपना कोई भय नहीं होता, महाराज कभी डरते नहीं हैं, समझ गए ना? नरसंग रहे मुनि, नरसंग रहे पर भवभीत रहे हैं। संग की भांति होते हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन इस संसार से भय खाते हैं। मेरे निमित्त से इतने जीवों का घात होगा, मेरे निमित्त से जिनालय नष्ट हो जाएंगे, ऐसे भाव से उन्होंने थोड़ा सा अपने पैर का अंगूठा दबा दिया। क्या कर दिया? रावण कहाँ था? नीचे था, और ऐसे अंगूठा दबाया। महाराज की शक्ति बता रहा हूँ आपको। रावण उसी समय चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब रोने लगा तो उसका नाम रोदती रावणा, तब से उसका नाम रावण पड़ गया। दशानन का नाम रावण कब पड़ा? जब बाली मुनिराज ने कैलाश पर्वत पर क्या किया? थोड़ा सा अंगूठा दबा दिया, तब रावण नीचे दब गया। समझ रहे ना महाराज के पास कितनी क्षमता होती है, हैं? अंगूठा दबाने मात्र से भी कुछ किया नहीं है, मात्र थोड़ा सा प्रेशर दिया अंगूठा पर, और वह क्या करने लगा? रोने लगा। अब मंदोदरी आ गई और भीख मांगने लगी, हे बाली मुनिराज, हमारे पति देव को, हमारे स्वामी को क्षमा करो। क्या करो? तुम लोग मत आना। कौन आ गई? मंदोदरी। ये तो अज्ञानी हैं, इन्होंने आपको दुश्मन मान करके ऐसा कर दिया। लेकिन महाराज को तो कोई कष्ट पहुंचाना नहीं था। महाराज तो मन से, वचन से, काय से किसी को कष्ट देते ही नहीं हैं। वो तो उसे शिक्षा देना थी और इतने सारे जीवों की रक्षा करना थी, इसलिए क्या किया? थोड़ा सा अंगूठा को दगाया, वह बाहर निकला। उन्होंने अंगूठा ज्यों का त्यों ऐसा कर दिया, ठीक है ना? वो बाहर निकल के आया और उसने देखा, अरे बाली मुनिराज इतनी क्षमता वाले, हम तो इन्हें दुश्मन समझ रहे थे, ये तो सब छोड़ करके रिद्धिधारी मुनि हो गए हैं। और उसने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, सुन रहे आप लोग की नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। बीड़ा के तार टूट गए भक्ति करते 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 करते। इतना उपासक भी भगवान का, लेकिन अहंकार मात्र इतना करता है। समझ में आ रहा ना? अहंकार ने रुला दिया, उसके लिए रोना पड़ा। और इतनी भक्ति की बीड़ा के तार टूट गए। जब टूट गए तो उसने अपने यहाँ की अतड़िया निकाली और उसने क्या किया? बीड़ा बना करके भक्ति की। इस भक्ति से नागेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। किसका? नागेंद्र का। उसने नागेंद्र की भक्ति की थी कि भगवान की, मुनि की थी? और आप लोग किसकी करने चले जाते हो? जो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं वो शिक्षा ले लें। वीतरागी के अलावा किसी की उपासना मत करना, और वीतरागी की उपासना करोगे तो रागी देशी देवी देवता तो आपके चक्कर काटे रहेंगे, आपकी सेवा और भक्ति में लगे रहेंगे, आपकी सेवा में स्वयं आएंगे। उसने नागेंद्र की, धर्मेंद्र की आराधना नहीं की। सुन रहे ना? किसकी आराधना की? मुनिराज की और भगवान की। और कौन आ गया? नागेंद्र। कहता है, हे लंकेश, लंकापति, हम तुम्हारी भक्ति से खुश हुए, बताओ तुम क्या चाहते हो? आपको जो चाहिए हो वरदान मांग लो आप, हम वो देने के लिए तैयार हैं। और रावण देखो कैसा भगवान का भक्त था,
लेकिन अहंकार मात्र एक था, दुर्गुण था। सुने आप लोग, सारे गुण अच्छे हों लेकिन एक अहंकार हो तो वो खतरनाक होता है। नीतिकार लिखते हैं एक अहंकार 100 गुणों को नष्ट करता है, और एक अहंकार नष्ट कर दो तो 100 गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। एक अहंकार 100 दुर्गुणों को पैदा करता है। मात्र एक अहंकार के कारण इस प्रकार की परिणति रावण की हुई। उसने स्वीकार किया, उसने कहा नागेंद्र से, नागेंद्र तो हमें क्या देना चाहते हो, हमें तो मिल गया। देखो क्या कहता है वो, सुनना अच्छी तरह से। इस संसार में बीतरागी प्रभु और गुरु की भक्ति के अलावा और कोई दूसरी बहुमूल्य वस्तु नहीं है। नहीं आया समझ में? देर से आता है तुम लोगों को समझ, थोड़ा ट्यूबलाइट डिम है ना, ऐसे कहते हैं। बीतरागी भगवान और गुरु की भक्ति से बड़ी और इस संसार में कोई चीज नहीं है, वो मुझे मिल गई, हमें नागेंद्र कुछ भी नहीं चाहिए। और नागेंद्र एक बात बता दूं आपको, रविशरणाचार्य महाराज लिखते हैं, वो रावण क्या कहता है, जिन मुनिराज ने अपने इंद्रियों और मन को जीत लिया उन्हें रावण नहीं जीत पाया तो दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। ये रावण के शब्द हैं। रविशरणाचार्य महाराज उसमें पद्म पुराण ग्रंथ में लिखते हैं, वो ये कहता है कि जिन मुनिराज ने इंद्रियों को मन को जीत लिया उनके लिए रावण नहीं जीत पाया तो संसार में कोई नहीं जीत सकता। और भगवान और गुरु के अलावा संसार में उनकी भक्ति के अलावा और कोई विशेष वस्तु नहीं है। याद रखो, अपने आप को गरीब मत मांगना, सद लगा वालो तो बहुत बड़े अमीर हो। यदि देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हो तो यही सबसे बड़ी अमीरी है तुम्हारे पास। गरीब तो वो है जो देवशास्त्र गुरु को पाकर ही भक्ति नहीं कर रहा है। मन की गरीबी है, भावों की गरीबी है, वो सबसे बड़ी गरीबी है। एक दिन मैंने कहा था, मैं बाहर से बहुत गरीब दिखता हूँ पर अंदर से भगवान के बहुत करीब रहता हूँ। मैं आप जैसा अमीर नहीं बनना चाहता और भगवान से दूर नहीं रहना चाहता। मैं तो गरीब बनना चाहता हूँ और भगवान के और करीब होना चाहता हूँ। मैं तो इतना गरीब होना चाहता हूँ कसायों से, पापों से, कि एक दिन खुद भगवान होना चाहता हूँ। तो ये गरीबी कोई गरीबी नहीं है। सबसे बड़ी गरीबी, सबसे बड़ी दरिद्रता है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं उमड़ती, गुरु के प्रति भक्ति नहीं उमड़ती, हमारे दान के भाव नहीं होते, हमारे भगवान की भक्ति के भाव नहीं होते। ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। इससे ऐसी दरिद्रता को निकालने का प्रयास करो। ये गरीबी है तुम्हारे अंदर, पैसे की गरीबी नहीं है आपके पास। गरीबी यदि है तो कौन की? अंदर जो है भावों की दरिद्रता है तुम्हारे पास। ये निकल जाए तो सारी चीज़ निकल जाए। सबरी के पास भी जूठे बेर थे, बोलो ना, राम को खिलाने के लिए थे कि नहीं थे? हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है। और हमारा साधु लेता क्या है, साधु करता क्या है, बोलो आप। 2 पंक्ति याद आ रही हैं। यदि आपके यहाँ कहीं जगह हो तो लिख जरूर देना ये 2 पंक्तियाँ। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। दाता क्या दे रहा है मत देखो, उसका हृदय देखो। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। मूल्यवान नहीं बेर थे, था सबरी का प्यार। मूल्यवान बेर नहीं होते, क्या होता है? सबरी का प्रेम था। प्रेम महत्वपूर्ण है। और साधु भोजन की भूखे नहीं होते, आपके अंदर भक्ति कितनी है ये देखा करते। इसलिए आपको पता होगा, महाराज को जब आप आहार देते हो, क्या देते हो? आहार देते हो, तो महाराज के पहले क्या करते हो आप? पूजन नहीं करते, बोलो ना। यदि पूजन नहीं करोगे तो आहार कर लेंगे महाराज? क्यों नहीं करेंगे, बोलो ना। ये तो हम भी जानते हैं, दादा भक्ति में आता है। पर महाराज को क्या लेना देना इससे? क्योंकि महाराज आपको कहा गया है आप दिगंबर मुनि को आहार दें, तो महाराज को कहा गया शावक के आहार लें। शावक किसे कहते हैं? जिसे पूजन आती हो, इसे देखना चाहते हैं तो ये पूजन आती कि नहीं। यदि पूजन नहीं आती तो हम जा रहे, पूजन आती तुम शावक हो, तुम्हारे यहाँ आहार कर सकते हैं। क्या देखने जाते हैं? तो ये पूजन आती कि नहीं आती है। ऐसा नहीं कि बाजू वालों से पूजन करवा दो, खुद को पूजन आना चाहिए, नहीं तो अंक कट जाते हैं।
आपको स्वयं पूजन करना चाहिए। यदि आपको 100% अंक प्राप्त करना है तो आपको स्वयं ही पूजन करना। यहाँ देखो, यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, यहाँ कोई गलने वाला नहीं है। सुनो, ये कोई मोम के नहीं है, ये सब कोई गलने वाला नहीं। आप यहाँ ध्यान दो ना, कोई नहीं गलेगा यहाँ पर। गिरने दो, पानी गिरने दो अच्छी तरह से। तो क्या कह रहा था, बीच में व्यवधान पैदा कर देते हैं, है ना। तो पूजन ये परीक्षण है आपका मुनि महाराज के सामने। क्या परीक्षण है कि आप सावक हो कि नहीं। यदि आप देव पूजन करते हो तो आप सावक हो, और नहीं करते हो तो आप सावक नहीं हो। यदि आपको पूजन नहीं आती तो महाराज उठ के चले जाएंगे आपके घर से, क्योंकि तुम सावक नहीं हो। ध्यान रखना, आप आजू बाजू वालों से पूजन नहीं कराना, खुद को पूजन आना चाहिए। उस घर का मालिक होना चाहिए, उससे पूजन आना चाहिए, वह स्वयं पूजन करे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो जैसे हमें सच्चे साधु मिले, हम भी चाहते कम से कम पूजन करने वाला सावक तो मिले, तब तो उससे आहार लें। भगवान की आराधना करने वाला मिले। ऐसा नहीं कि अपने सम्मान में महाराज जी आए हैं तो चौका लगाएंगे अपन, आजू वाले में लग गया, बाजू वाले में लग गया, अपन रह गए। तो करना तो पड़ेगा ना। इस भाव से नहीं करना, बल्कि आप सच्चे सावक बन करके कर्तव्य का पालन करना, तभी उसका सही फल मिलेगा। हमने सुना है महाराज जी, मुनि को दान देने वाले कभी गरीब नहीं होते, और जो गरीब होते अमीर हो जाते हैं। पर हम तो बहुत बार दिए आहार, हम तो नहीं हुए, क्योंकि आप ये देखते रहे, बाजू वाले के लग गया, आजू वाले के लग गया, हमें भी लगाने पड़े, इसी लगाया तुम, इसी तुम अमीर नहीं हुई। यदि श्रद्धा भक्ति से आप करते हो और आवश्यक पूरा करके स्वयं करते हो, स्वयं सारी क्रिया करते हो, तो ध्यान रखना, आपको अमीरी से कोई रोक नहीं सकता, आपको मन की शांति से कोई रोक नहीं सकता। ये अपने स्वयं के भाव हों, गदगद भाव हों। कोई कहे ना कि आपको पड़गान होने खड़े होना है, आपको ऐसा करना है। बिना प्रेरणा के आप जो काम करते हो उसका फल अद्भुत हुआ करता है। तो बात समझ में आ गई। दशानन का नाम रावण क्यों पड़ा? तो उसने किससे पंगा ले लिया था? और मुनिराज से पंगा लेने वाले क्या होते हैं? बोलो ना। महाराज कुछ कहें या ना कहें, आंसू बहाते हैं, और जो महाराज की भक्ति करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, वो आनंद का अनुभव किया करते हैं। रावण को ये बात समझ में आ गई, जिन्होंने इंद्रिय को, मन को जीत लिया है, उसे रावण नहीं जीत सकता तो दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। ऐसे उन वीतरासन को नमस्कार करके वह अपनी दिशा की ओर चला गया। लेकिन क्या करें, महाराज के साथ ऐसा किया है ना, तो अब नाम तो पड़ ही गया। रोदती रावणहा, जो रोने लगा उसका नाम क्या है? रावण कहलाता है। ऐसा में इसलिए कोई रावण का नाम लेना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी कितनी भी शक्तिशाली हो जाओ तुम, भूल कर ही मन वचन काय से मुनि की निंदा के भाव मत लाना, वरना तुम्हारा अहंकार वहीं पर चूर चूर होकर के समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी शक्ति वाले होते हैं जिनकी शक्ति के लिए इंद्र देवता भी क्या करते हैं? नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी हुआ करती है। और आपको क्या पता किस महाराज के पास कैसी शक्ति है, कैसी ताकत है। ये हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमें वीतरागी संत दिख रहे हैं, मन वचन काय से हमें आलोचना के भाव नहीं करना, जितना बनना है उनकी पूजन अर्चना करना है, वरना अपने घर बैठना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी निंदा के भाव नहीं लाना। समझ रहे ना? ये अपने परिणाम संभालने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि रावण की तरह वो चीखने लगा। कौन चीखने लगे? बादल। अभी भी चीखने लगे बादल का, है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वज्रघात होता है, और होता ही ऐसा है। और कह रहे हैं आप शकुन जैसा लगा किसको? सागर के लिए। सागर क्योंकि बादलों को प्रेरित कर रहा था, घड़े को नष्ट करना था, उसका भाव ये था। अब घड़े नष्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करें? इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर हो गई। और कैसा हुआ इसके साथ साथ? अब ऐसा हुआ वहाँ पर कि अपशकुन सिद्ध हुआ, तो इधर धूल के कण चमकती बिजली की आंखों में घुसकर उसे दुख देने लगी। जो कण थे ना, वो है बिजली के अंदर जा जाकर दुख देने लगी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में बिजली भी कांपने लगी। शायद इसी कारण से वह चंचल और क्षणिक वायु कहलाती है। बिजली कैसी होती है ना, तो देखा आपने आकाश में जो बिजली होती है कैसी चंचल होती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि इसलिए शायद वह चंचला हो गई। ऐसा समझ में ना, उसको नाम चपला है, चंचला है, तड़ित है। इस प्रकार से वो ऐसा हो गया। सागर ने पुनः आदेश दिया बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया, तो तुम राम बाण चलाओ। कौन सा बाण चलाओ? राम बाण चलाओ।
किंतु पीछे हटने का नाम नहीं लेना। उसने कह दिया पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, क्या कारण है? पीछे हटने का मत नाम लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। किसका? ईंट का जवाब पत्थर से दो। विलंब नहीं अविलंब ओला वृष्टि करो, उपल वर्षा लो फिर से, बादलों में स्फूर्ति आई स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं उद्घाटन आवरण हुआ है अपार भंडार का कहीं। देखो ना, ईंट का जवाब किससे दो? ये कौन देता है? पापी लोग, अहंकारी लोग, दूसरे को नष्ट करने वाले। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, पर नहीं, ये कायरता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना कायरता है। देखो, सींग मारने वाली गाय को दूसरी गाय भी सींग मार लेती है, बोलो ना। भौंकने वाले को दूसरा कुत्ता भी भौंक देता है, बोलो ना। यदि आपने ये किया तो आप में और गैया में, आप में और कुत्ते में, नहीं ऐसा नहीं बोलते। कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, कुछ ना अंतर तो होना चाहिए ना। हाँ, नहीं महाराज, हम तो जैसे को तैसे करेंगे। जैसा हमारे साथ दुनिया के लोग व्यवहार करेंगे ना, वैसे हम व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। तो कल तुम्हारे यहाँ कुत्ता आकर के रोटी खा जाए, तुम क्या करने जाओगे उसके साथ? बोलो ना। आपको कल कुत्ता काट के चला जाए, आप क्या करोगे? जैसे को तैसा करना ना, आप भी कुत्ते को काटाना है ना। आपका भोजन सुबह जूठा कर जाए, आप भी उसका जैसे को तैसा चाहिए ना। आपको कैसा चाहिए? जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ करेंगे, ठीक है ना। चलो ये रूल्स अपना लो। यदि कोई बड़ा आदमी लाख रुपए का दान कर रहा है तो आप क्या करोगे? बोलो ना। ये नहीं करेंगे महाराज। और आपने कहा ना दुनिया जैसा करेगी वैसे करेंगी। मान लो आपके दुश्मन ने आपको गाली दी, वो जैसा कर रहा है आपने किया, उसने बोली ली, आपने क्यों नहीं ली? नहीं, बुरे काम में हम जैसे को तैसे, और अच्छे काम में समीकरण अपना लो, सब जगह अपनाओ ना। जैसा उसने किया वैसा हम भी करेंगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि विपरीत है, इसलिए हम बदला लेने के भाव रखते हैं। याद रखो, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। देखो, सच्चे भगवान का भक्त क्या कहता है? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्रभु के नहीं फूल से दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से दीजिए। और गाली का जवाब गाली से नहीं, प्रभु के गीत से दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से दीजिए। और गाली का जवाब गाली से नहीं, गीत से दीजिए। उसने कभी आपको गाली दी थी, आप जय जिनेंद्र कर लो, कभी अपनी तरफ से बैर समाप्त कर लो। उसका बैर वो जाने, उसका पाप वो जाने। हमें तो भगवान का नाम लेना है। किसका नाम लेना? बोले भगवान का नाम लेने और लेनाने में क्या दिक्कत है? नहीं, पहले छोटे को जय जिनेंद्र करना चाहिए, फिर हम करेंगे, बोलो ना। तो फिर हमें मंगलाचरण ही नहीं बोलना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पहले तुम बोलो फिर हम बोले, बोलो ना। तो जय जिनेंद्र करने में क्या बाधा है? चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े भी छोटों से क्या कर सकते हैं? जय जिनेंद्र कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसा नहीं कि जब छोटा जय जिनेंद्र करेगा तब हम ही करेंगे। सासू माँ सुन रही हो ना, बहू से जय जिनेंद्र कर लिया करो। जरूर नहीं कि बहू पहले करे तब हम करेंगे, छोटे पहले करें तब हम करेंगे। नहीं, भगवान का नाम बचपन में छोटों से लेवाते ना। बोलो बेटा महावीर भगवान की, बोलो बाबूजी जय, बोलते ना बच्चों से, बोलो। तो अभी भी ऐसे बुलाया करो। जय जिनेंद्र करने में अपना कोई नहीं बिगड़ता, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जय जिनेंद्र सबसे कर लेना चाहिए। लेकिन गाली कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बोलो ना, फूल से। FOOL नहीं, फूल में बहुत अंतर होता है। बोलो आपको, जब आप हंसते हो तो फूल से लगते हो, और हम हंसते हैं तो फूल से लगते हैं। अंतर इतना है, आप इंग्लिश के फूल लगते हो, हिंदी के लगते हो। इंग्लिश के फूल समझते हो? FOOL खुच्चा है का? वेड़ा है का? वेड़ा है का? नहीं। तो फूल माने मूर्ख भी होता है। क्या होता है? हाँ, तो मूर्खता नहीं दर्शाना हमें, समझ में आ रहा है?
बल्कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। ये तो सब दे लेते हैं, ये तो कायर भी दे देते हैं, पापी भी दे लेते हैं। हम समझदार हैं, स्वाध्यायशील हैं, धर्मात्मा हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम किससे देंगे? फूल से देंगे। हम गाली का जवाब गाली से नहीं, भगवान के गीत से देंगे, प्रभु के गीत से देंगे। ऐसा कुछ आपके पास हो, ये महान बनने का सोपान है, जीवन को सही जीने का तरीका है। इसके अलावा सही जीवन कुछ भी नहीं है। जो सामने वाला गलत कर रहा है तो आप भी करते जाओ। एक सज्जन बोले, महाराज जी वो शेर है तो हम सवा शेर है। हमने कहा बहुत अच्छी बात भैया, वो थोड़ा कम जानवर था, आप 25% और बड़े जानवर हो गए। कौन सी विशेषता हो गई उसमें, बोलो ना। वो कौन? शेर। और आप कौन? तो वो थोड़ा जानवर था, आप 25% और बड़े जानवर हो गए। कौन सी विशेषता हो गई आप में? अरे थोड़ी इंसानियत दिखाओ। वो तो जानवर दिखा रहा है, लेकिन आपको क्या दिखाना है? अब मत कहना वो शेर तो हम सवा शेर, क्योंकि वो जानवर हो तुम 25 ग्राम और ज़्यादा जानवर, और बड़े जानवर हो तुम। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं करना, ये तो सामान्य चीज़ें हैं। कोई विशेष जीवन जीने का प्रयास करो। सामने वाले ने हमारे साथ बुरा किया तो उसके भले के बारे में सोचो, और ये सोचो भगवान ये तो अज्ञानी है, ये तो पापी है, इसका ज्ञान दूर हो, इसकी मति ठीक हो। हे भगवान हम इसका बुरा नहीं चाहेंगे। इसने बुरा चाहा, और यदि हमने बुरा चाहा तो उसमें और हम में अंतर क्या रहा? पर हम उसे बुरा क्यों कहें? बोलो ना। सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया, आपने भी बुरा किया, फिर उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? आप में उसमें अंतर क्या रहा? बोलो ना। कुत्ते ने भौंका तो उन्हें भौंक दिया, सो कुत्ता क्यों बोल रहा है? फिर उसको भी इंसान बोलो ना। ये तुम्हें भौंकना आता है तो बात समझ में आ रही ना आपको? कुछ विशेष तो अपने जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं ना, वो कायर कहलाते हैं। वो बदले की भावना अपने अंदर रखते हैं। वीर लोग ये भावना नहीं रखते। वीर कहते इसकी मति सुलट जाए, इसके भाव परिणाम अच्छे हो जाएं, ये जो हमसे दुश्मनी पाल रहा है इसकी दुश्मनी समाप्त हो जाए, इसके जो बेकार भाव ये समाप्त हो जाए। ऐसी भावना भगवान के सामने भाव। समझ रहे ना? बोलो। ऐसी भावना भावोगे? महाराज अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे घर जाते हैं, समाज में जाते हैं, फिर भाव बिगड़ जाते हैं। आपके सामने तो ऐसा लगता है महाराज सब छोड़ छाड़ के मंदिर में आ जाओ, लेकिन घर जाते तो फिर वही विषय, वही भाव, वही चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इसको बार बार अपने सामने रखोगे, दृष्टि में रखोगे, तो आपके भाव अच्छे होते जाएंगे, आपके मन का परिमार्जन होता चला जाएगा। सामने वाला ने गलत किया, एक बात पूछो आपसे, सामने वाले ने गलत किया, उसके कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन आप तो जानबूझकर क्यों देर ना कर रहे अपने कर्म की? आपके भी कर्म का उदय हो सकता है, आपके साथ उसने गलत किया, पर आपका तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा ना। आप तो चाहें तो सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप रास्ते में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में एक पेड़ पड़ा, पेड़ से एक डाल टूट गई और आपके सर पर गिरी, समझ गए? एक शाखा टूट करके आप क्या करोगे? खड़े होकर पेड़ को मारोगे? क्यों? क्या करोगे बोलो? मूर्ख तो मारने लगेगा, कुल्हाड़ी लेके काटने भी लगेगा, लेकिन समझदार क्या कहेगा? भाई ये तो संयोग था, हम वहाँ से निकले और डाल का गिरना था, हमें लग गई, पेड़ का क्या दोष है? ऐसे ही बंधु यदि कोई आपको गाली दे, बुरा भरा कहे, तो समझना ही हमारे पाप कर्म का उदय संयोग है, उसका कोई दोष नहीं है। अपने आप सुरक्षित बचे रह सकते हो पाप कर्म से, दूसरे से बदला लेने से। ऐसा भाव लाने उस समय क्या दिक्कत है आपको? महाराज जी वो जिंदा दिख रहा ना, इसलिए तो पेड़ भी तो जीवित हैं, बस बोल नहीं पाते। वो समझ में आ रहा ना? एक संयोग उस समय तो मान लेते, इस समय नहीं मानते। समझ गए? और जब गलती करते हो तब, यदि किसी ने गलती की और पिताजी ने डंडा उठा के मारा, फिर क्या करते हो? चुपचाप सह लेते हो, गलती है। ऐसे उस समय याद रखो कि मैंने पूर्व में कहीं गलती की होगी, आज सामने वाले ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। ये याद यदि आपको आ जाए तो आपको बदले के भाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार का विलंब मत करो, ओलावृष्टि करो, तुम भी तो शुरू हो जाओ। लो फिर क्या था? बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ, और वहाँ पर भी ऐसा ओले का निर्माण होने लगा, वह बरसने लगे। कैसे? लघु गुरु अणु महा त्रिकोण चतुष्कोण
वाले तथा 5 पहलू वाले, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले, गोल गोल सुडोल ओले, क्या कहें क्या बोलें, जहाँ देखो वहाँ बोलें, सौर मंडल भर गया सो यह लेखनी तुलना करने बैठी सौर और भूमंडल की। अब देखो यहाँ पर सब प्रकार की ओले, छोटे बड़े त्रिकोण चकोण ओले गिर रहे हैं। अब आचस्य की कल्पना चलती है, कवि जो है ना उसकी लेखनी क्या कह रही है, तो आचस्य कह रहे देखो ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है, किसकी? अणु की शक्ति, अणुबम, और इधर नीचे मनु की शक्ति काम कर रही है। मनु मतलब मनु मतलब मनु माने होता कुलकर, क्या होता है? कुलकर, नाभि राय कुलकर थे ना, मनु माना तो कुलकर। सुना, मनुष्य तू बड़ा महान है, क्या है? मनुष्य तू बड़ा कहाँ, मनु की संतान है। किसकी संतान है तुम? मनुष्य की संतान है, यानी तुम कुलकर तीर्थंकर की संतान हो। हैं? ओले ओले, उपल माने होता पत्थर, उपल माने क्या होता है? पत्थर जैसे गिर रहे हैं। वो कैसे गिर रहे हैं? पत्थर जैसे गिर रहे हैं। उपल का अर्थ होता है ना लगड़, कल, है ना, ऐसा। तो इस प्रकार से गिर रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं ऊपर किसकी शक्ति है? अणु की शक्ति है, और नीचे मनु की शक्ति है। ऊपर यंत्र है घुमड़ रहा है, नीचे मंत्र है गुनगुना रहा है। एक मारक है, एक तारक है, एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है, एक आस्था है जिसकी आजीविका की चिंता नहीं, एक अधर में लटका है उसे आधार नहीं पैर टिका ले, एक को धरती की शरण मिली है, यही कारण है ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं हो सकता है। दीमक खा गए हों उसके चरणों को, नीचे वाला चलता भी है, प्रसंगवश ऊपर भी चढ़ सकता है। हाँ, ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है, तब वह विनाश का पतन का ही पाठ पढ़ सकता है। समझो, यहाँ पर ऊपर की शक्ति माने विज्ञान की शक्ति को कहा जा रहा है, अणु शक्ति, परमाणु शक्ति, और नीचे मंत्र की शक्ति कहा जा रहा है, मनु की शक्ति। समझ में आ रहा है आपको? दो शक्तियाँ हैं, एक विज्ञान की शक्ति है, दूसरी धर्म की शक्ति है। विज्ञान ये कहता है, अच्छे सुनना, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है आओ इसका पता लगाएं। पहले वह जानता है फिर मानता है। लेकिन धर्म क्या कहता है? पहले मानो। क्या करो? पहले मानो। क्या? सच्चा श्रद्धान रखो। मानना मतलब जो भगवान ने कहा है उन वचनों को अक्षरशः मानो। पर विज्ञान कहता है जब तक मैं पता नहीं लूँगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। समझ गए ना? अर्थात विज्ञान मस्तिष्क का आयाम है, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, और धर्म अंदर की आस्था है, आत्म राम है। समझ गए ना? इसमें तर्क वितर्क नहीं चलता, इसमें जैसा भगवान ने कहा है वैसा स्वीकार करना पड़ता है। विज्ञान को सोचना पड़ गया। जैन दर्शन कह रहा है कि ये पानी जो गिर रहा है ना, ये पानी जो है ना 48 मिनट बाद जीवों की उत्पत्ति करने लगता है। अर्थात एक बूंद अनछने पानी में जीव होते हैं। पहले वो मानता नहीं था विज्ञान कि पानी में भी जीव होता है, वनस्पति में जीव होता है, लेकिन अब उन्होंने खोज कर ली। सुन रहे ना, कैप्टन सर्वसरी ने खोज कर ली। क्या कर ली? कि एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं। ये विज्ञान ने खोज की। हमारा जैन दर्शन कब से कह रहा है? अनादिकाल से, कि इसमें क्या है? जीव विद्यमान है, इसे छान करके पियो। पानी को क्या करो? छान कर पियो। एक बूंद अनछने पानी में 36,450 त्रस जीव होते हैं। सुन रहे ना? वो माइक्रोस्कोप से देखने में आ गए। और हमारे केवल भगवान कहते हैं असंख्यात जीव होते हैं। क्या होते हैं? असंख्यात जीव होते हैं। सुभाषित रत्नावली में लिखा है कि यदि एक बूंद पानी में, अनछने पानी में इतने जीव होते हैं, यदि वो जीव कबूतर का आकार ले लें, किसका आकार ले लें? पूरा जम्बूद्वीप भर जाए। क्या भर जाए? पूरा जम्बूद्वीप भर जाए, इतने होते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको? और आप लोग क्या करते हो? रोज स्नान करते हो। कितनी बाल्टी से? एक बूंद में 36,450। एक गिलास में कितनी बूंद? एक बाल्टी में कितनी बूंद? विचार करो ना, कितने जीव मर रहे हैं आपके द्वारा।
कितनी हिंसा हो रही है। थोड़ा विचार करो, इसके बारे में सोचो। समझ गए ना? पानी को जल ही जीवन क्यों कहा? वो तो उसमें जीवन तो है ही, उसके बिना आपका भी जीवन टिकने वाला नहीं है। कम से कम छान करके पानी पियो। स्नान करते कितने लोग स्नान करते? जरा हाथ ऊपर करना। महाराज आपको छोड़ के सब करते हैं। हाँ फैक्ट है, उसमें क्या बात हो गई। हमने एक दिन बताया था स्नान करने का क्या फल है। अनछने पानी से स्नान करने वाले को क्या दुष्परिणाम मिलता है? तो बैतरणी नदी में जाना पड़ता है। बैतरणी नदी कहाँ पर है? अरे सबको पता है, दिख के ऐसा तुम्हें लगता है। जो व्यक्ति अनछने पानी से स्नान कर रहा है वो समझो बैतरणी नदी की तैयारी कर रहा है। दूध गंगा की नहीं, कहाँ की? बैतरणी नदी में जाएगा। बैतरणी नदी कहाँ है? नरक में। तो महाराज हम स्नान ना करें क्या? करो, पानी छान कर करो। सुने ना? और ऐसा भाव रखो, हे भगवान मैं कभी पवित्र और शुद्ध नहीं होता, लेकिन क्या करूं, मुझे भगवान का अभिषेक करना है और मुनि महाराज को दान देना है, इसलिए मैं स्नान कर रहा हूं। हे भगवान कम पानी से स्नान करूंगा और छान कर स्नान करूंगा, मुझे क्षमा करना। सच्चा सम्य दृष्टि ऐसी भावना से करेगा। और जो अभिषेक नहीं करते और मुनि को दान नहीं देते और स्नान करते हैं वो कहाँ जाएंगे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है। कौन सी नदी मिलेगी उनको? बैतरणी नदी कहाँ है भैया? नरक में। बस सीधी सी बात है। अब सुनो महिलाओं, तुम भोजन बनाती हो? कितनी महिलाएं भोजन बनाती हैं? हाथ ऊपर करना ज़्यादा। यहाँ तो सभी बनाती होंगी ना अपने घर में। भोजन बनाती कि नहीं? भोजन का पाप भी यही लिखा है। भोजन करने बनाने का ही पाप यही है। सुन रहे ना? तो क्या करें? स्नान के पाप को समाप्त करना चाहते हो तो अभिषेक पूजन करो, मुनि को दान दो। शाब को सुन रहे हो? महिलाएं भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय आग जलाना पड़ता है, उसमें भी जीव मरते हैं, पानी में भी होते हैं, बुहारी करने में भी होते हैं। इन सब के पाप को कैसे नष्ट करें? तो आचार्य कहते हैं मुनि को दान दे दो, आम के आम गुठलियों के दान, तो पाप से बच जाओगे। भोजन तो बना ही रहे हो, शुद्ध बना लो, महाराज की अंजलि में दे दो, खुद खा लो। सुन रहे ना? मुनि के हाथ में दिया हुआ दान ऐसा होता है, ऐसे घर गृहस्थी के जो पाप हैं उनको ऐसे नष्ट कर देता है जैसे पानी कपड़े में लगे हुए खून को धो देता है। समझ रहे ना? ऐसा संबंधवत महाराज कहते हैं। समझ में आ रहा है? भोजन तो बनाते हो, किसको खिलाते हो भोजन? रोज किसको भोजन कराते हो? पापा को, पप्पू के पापा को। किसको कराते हो? पापा के कौन से पाप का त्याग है? बोलो ना। और जिसके पाप का त्याग नहीं वो पापा नहीं, अब नहीं बोलता, बुरा लग जाएगा आपको। बोलो ना, पाप का त्याग तो है नहीं उसका। किसके लिए बना रहे तुम भोजन? विचार करो, थोड़ा सोचो कि यदि हम भोजन बनाते हैं तो शुद्ध भोजन बनाने में हमें कोई बाधा नहीं है। हम शुद्ध भोजन बना सकते हैं और अपनी थाली का कुछ आहार मुनि की अंजलि में दे करके हम अपने पापों को धो सकते हैं। ये आपके लिए अवसर प्राप्त होता है, हमेशा मुनि नहीं मिलते। समझ रहे ना? और बहुत दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि में तो सही साधु मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए वहाँ के लोग आचार्य के पास आकर के महीनों महीनों रह करके अपने धन को, अपने पाप को दूर करते हुए, शुद्ध करते हुए जीवन को निर्मल बनाते रहते हैं। समझ में आ रहा? ये तत्व सामान्य नहीं है। इसको यदि धोना चाहते हो तो आपके लिए तरीका बता दिया। याद रखना, कभी भूल करके भी दान करने के लिए पैसा नहीं कमाना। हाँ, कभी भूल कर भी दान देने के लिए पैसा नहीं कमाना। जैसे कभी मुनि राज के लिए भोजन नहीं बनाना। क्या कह रहा हूं? अच्छे सुनना। कभी भूल कर भी महाराज के लिए भोजन नहीं बनाना और कभी भूल करके दान के लिए पैसा नहीं कमाना। फिर क्या करें महाराज? यदि पैसा कमाया है तो दान अवश्य देना, और यदि भोजन बनाया है तो मुनि को दान अवश्य देना।
मुनि के लिए भोजन बनाओगे उद्दिष्ट हो जाएगा, वो दोष हो जाएगा। भोजन किसके लिए बनाना? अपने लिए। उसमें से कुछ अतिथि संविभाग के रूप में निकाल लेना। महाराज को भोजन नहीं बनाया, भोजन बनाया है तो महाराज को भोजन कराना, आहार कराना। और दान देने के लिए पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाया है तो दान अवश्य देना। बात समझ में आ रही है आपके लिए? महाराज ऐसे ही हमें आशीर्वाद दो ताकि हम बड़े आदमी हो जाए, हम भी दान कर सकें। ऐसा नहीं, हमारी कंजूसी छोड़ा दो। पैसा तो हमारे पास है, कंजूस हैं हम। कैसे हो कंजूस? क्या 2 रुपये नहीं है आपके पास दान के लिए? कर सकते हो आप, कंजूस हो। क्षमता के अनुसार नहीं करते। क्षमता आपके पास ऐसी नहीं कि नहीं क्षमता नहीं है, पर कंजूसी करते हैं। कुछ लोग तो मंदिर इसलिए भी नहीं आते, कहीं ऐसा ना हो कमेटी वाले पैसा मांगने लगे। अरे हम दरिद्र नहीं है, हम कंजूस नहीं है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? कंजूसी छोड़ने का प्रयास करो। आज यदि दान करोगे तो आगे मिलेगा। पहले दान किया था जितना अपने पास है, क्योंकि जितना बोया जाता है उतनी फसल मिलती है। आपने पहले कम दान किया था, आज आप कम धनवान हो। और जिनने ज़्यादा दान किया था पहले, आज ज़्यादा धनवान है। जैसा बीज बोओगे, जितना बोगे उतना ही तो मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? और आज बोओगे तो आगे पाओगे, ये नियम है, निश्चित है। और दान नहीं करोगे तो पहले भी आपके दान के भाव नहीं थे, गरीबी महसूस हो रही थी, और आगे भी आपको गरीबी ही महसूस होती रहेगी। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाने का प्रयास करो। जैसे बैंक में पैसा डालते समय जमा किया ऐसा बोलते, खर्च किया ऐसा बोलते क्या? खेत में बीज डालते हो तो फेंक दिए ऐसा बोलते कि बो दिए? बो दिए। ऐसे दान देते समय भाव रखो, मैंने ये जमा कर लिए, एफडी है, अगले भाव में मुझे प्राप्त होने वाली, आगे प्राप्त होने वाली, ऐसा भाव रखो। तब वह दान आपका धर्म बनेगा, तब आपकी दरिद्रता का नाश होगा। ये भाव आपको जगाना ही पड़ेंगे। छोटा बच्चा कहता है, पापा जी ये क्यों बीज फेंक रहे तुम, क्या फ़ायदा इससे? उसे क्या पता बच्चे को? खेत में बच्चा जाता है, नहीं बेटा फेंक नहीं रहे, ये बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? बो रहे हैं। क्यों बो रहे हैं? क्योंकि आगे एक दाने से कितना दाना मिलेगा? 100 दाना मिलेगा। ऐसे ही हम कह रहे बेटो, सुन रहे हो ना, घबराओ मत। ये दान दे रहे हो ना, फेंक नहीं रहे हो, ये 100 गुना नहीं अनंत गुना मिलने वाला है तुम्हारे, अनंत गुना मिलने वाला है। पर महाराज जी प्रवचन में ही बातें अच्छी लगती हैं, पर देते समय हाथ नहीं खुलते। बोलो ना, बहुत मुश्किल होता है। एक बार एक पिताजी अपने बच्चे को लेकर के गए, बेटे गुल्लक में पैसा डालो। ठीक है, क्यों डालूं? बेटा इसमें 1 रुपया डालते हैं तो खूब पुण्य मिलता है, 100 रुपया मिलते हैं। पापा हम सब डाल दें? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं डालना बेटा। अब लो, आस्था है क्या उसकी? बच्चे ने तो कह दिया पूरा डाल देता हूँ। नहीं पूरा नहीं डालो। क्यों नहीं डालो? जब 100 मिलता है तो डालना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि आपकी भी सुनी सुनाई श्रद्धा है, अंदर से आपका मन भी नहीं बोलता। यदि आपका अंदर से मन बोले तो जितना हो उतना पूरा का पूरा डाल दो। एक दिन हमने आप लोगों से पूछा था, आपके पास नोट हैं बहुत सारे, है ना, कुछ नए हैं खरखरे और कुछ पुराने हैं, गुल्लक में कौन से डालते हो? बोलो ना। और आप बोलते हो जैसा दो वैसा मिलता है। यदि अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल आएगी, और घटिया बीज बोओगे तो फिर वहाँ ऐसा क्यों हो जाता है आपका? क्योंकि श्रद्धा नहीं। देखा देखी धर्म नहीं करना, श्रद्धा पूर्वक धर्म करना। अभी तक देखा देखी धर्म किया है इसलिए दरिद्रता नहीं छूटी। आओ विवेक पूर्वक धर्म करो। मैं कहता हूँ आपकी दरिद्रता हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी दरिद्रता अपने आप समाप्त करो। विवेक श्रद्धा के साथ करो, ऐसा हमें फल होगा 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 होगा। महाराज नहीं हुआ तो हमारे साथ चलना, क्या दिक्कत है? बोलो ना। हम खराब लग रहे हैं आपको? आनंद में नहीं है हम, फिर क्यों नहीं आना चाहते हो? क्योंकि महाराज क्या करूं, दुनिया का आनंद अच्छा लग रहा है, राग रंग अच्छा लग रहा है। नहीं महाराज, जब से आप आए हो तब से राग रंग तो कम अच्छा लग रहा है, ये तो पक्का है। सब लगा वालों का रंग तो बदल गया है। बजा लो तालियां, बजाना इसमें क्या है? ऐसे डर रहे जैसे हम कोई आपको परेशान कर रहे हैं। ये रंग बदला नहीं दिख रहा? आप घर छोड़ करके तीनों टाइम यहाँ बैठ रहे हो, ये रंग नहीं बदला आपका। बोलो ना,
बदलना चाहिए। रंग भी बदले, ढंग भी बदले। ढंग माने जीने का तरीका भी बदलना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही थी कि देखो यहाँ पर जो हो रहा है ये विज्ञान की दशा जैसा लग रहा है। विज्ञान में हमेशा क्या होता है? तर्क होता है। बात चल रही थी अपनी पानी की, किसकी? वो लोग अग्नि में भी जीव नहीं मान रहे और उसकी खोज कर रहे हैं। वनस्पति में नहीं मानते थे, मानने लगे जीव होते हैं। अब एक इंद्रिय आदि को जीव स्वीकार करने लगे। वृक्षादों के लिए जगदीश चंद्र बसु आदि ने इसकी खोज की है। किसकी? वनस्पति में भी जीव हुआ करते हैं। पानी में सर्वोसरी ने खोज कर ली, अब अग्नि में भी खोज चल रही है, इसमें जीव होते कि नहीं, हम अग्नि का एक जीव मानते, स्वीकार करते हैं। तो तर्क करता है, वो क्या करता है? तर्क। जहाँ तर्क है वहाँ विज्ञान है, और जहाँ पर श्रद्धा है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमें मुक्ति की प्राप्ति होना है, तर्क से नहीं होना। दूसरी बात यह है, विज्ञान जड़ पदार्थ की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता? वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। एक बार किसी ने खोज की, बोली भाई आत्मा होती है? बोले होती है। उन्होंने क्या किया? एक बाक्स बनाया, बाक्स में मरने वाले जीव को उसके अंदर रखा, समझ रहे हैं ना? उसका मरण हो गया, उसको खोल के देखा, नापा, उसका वजन देखा तो 25 ग्राम कम हो गया। कितना कम हो गया? बोले आत्मा 25 ग्राम की होती है, जबकि आत्मा का कोई वेट नहीं होता। वेटलेस है वो आत्मा, तो जिसमें रूप रस गंध नहीं है उसका कोई क्या नहीं होता? वेट नहीं होता। लेकिन ये विज्ञान खोज रहा है आत्मा का कितना वेट होता है, कहाँ है, कैसा है, लेकिन उसके बुद्धि से परे है, क्योंकि ये उसको ज्ञान नहीं हो सकता। मति ज्ञान आदि के माध्यम से इस प्रकार का नहीं जान सकता है। देखो जड़ पदार्थ को जानता है विज्ञान, लेकिन सम्यक ज्ञान चेतन पदार्थ को जानता है, आत्मा को जानता है। दूसरी बात यह है, विज्ञान की जितनी भी देन है, आज उस देन से हर आदमी कहीं ना कहीं बेचैन है। क्या है? हर तरह से कहीं ना कहीं बेचैन है। वो मोबाइल से बेचैन है, बोलो ना। सबसे ज़्यादा झूठ किससे बोलता है आदमी? झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है लोगों ने। किस पर? मैं आ ही रहा हूँ, मैं तो पहुँच ही गया हूँ, और कहाँ है अभी? सबसे ज़्यादा झूठ किस पर बोलता है आदमी? बोलो ना। मोबाइल ने आपको झूठ बोलना सिखा दिया, बच्चों से दूर कर दिया, पत्नी से दूर कर दिया, सुन रहे ना? और आज बच्चे मोबाइल पे क्या करते हैं आपको नहीं पता। आपने तो मोबाइल दे दिया उनको, उस पर क्या कर रहे हो, कैसी चैटिंग चल रही है उनकी, आपको नहीं पता। सुन रहे ना? हम तो ये कहते हैं बच्चों के पास मोबाइल है तो उनसे पूछो आप मोबाइल का उपयोग क्या करते हो, और 9 बजे के बाद रात को सब मोबाइल अपने पास रख लो बच्चों के, सो शांति से। कितने बजे? महाराज जी हमारी ताकत नहीं, हम बच्चे से मोबाइल रखवा सकें। फिर दिया क्यों तुमने? 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं मिलेगा बेटा, तुम्हें चलाना है तो हमारे सामने चलाओ, हमारे सामने उपयोग करो उसका। ऐसा है रूल्स आपके घर में? क्योंकि आप खुद चलाते होगे। रात शांति से मिली है लेकिन उसमें भी चल रहा है। ये विज्ञान की देन है तो उसका उपयोग भी है पर दुरुपयोग भी चल रहा है। इस सदुपयोग के लिए थी लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा होता रहता है, बहुत सी चीज़ों का दुरुपयोग होता है, समझ गए ना? तो विज्ञान से कहीं ना कहीं से उसने बहुत देन है, पर कहीं ना कहीं से इंसान बेचैन तो है, बोलो है कि नहीं? दूसरी बात, विज्ञान ने क्या किया है? मशीन तैयार कर दी। पहले जो काम व्यक्ति करते थे, इंसान करते थे, अब वो काम कौन करने लगे? मशीन करने लगी। तो क्या किया उसने? समय बचा दिया। क्या बचा दिया? बहुत अच्छा किया कि विज्ञान ने समय बचा दिया। उसने ये नहीं बताया बच्चे समय का कहाँ उपयोग करना, बोलो ना। वो धर्म बताएगा, वो गुरु बताएंगे बच्चे समय का कहाँ उपयोग करना है। समय बचाना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे समय का उपयोग कहाँ करना वो विज्ञान नहीं बताने वाला। वो कौन बताने वाला है? वो सम्यक ज्ञान के माध्यम से मालूम पड़ेगा बचा हुआ समय हमारे लिए कहाँ उपयोग करना, कहाँ नहीं करना। समझ रहे ना? याद रखो, विज्ञान ने सामग्री दी है, सुख नहीं दिया। क्या सामग्री दी? सुख नहीं दिया। सुख देने वाले यदि कोई है तो धर्म ही है, गुरु ही है। जब परमाणु बम का निर्माण हुआ तो लिखने वाले ने एक ही बात लिखी, इससे तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जो दिखने वाली सृष्टि है ना, ये परमाणु बम से तो जब भी फूटेगा तो क्या होगा? सब समाप्त हो जाएंगे, सारे जीव समाप्त हो जाएंगे।
अब क्या करूँ, पछताने लगा। पछताते पछताते उसने एक बात लिखी, ये परमाणु बम जब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आदमी का दिल और दिमाग ठिकाने पर है। समझ में आया ना? और जिस दिन दिल और दिमाग से ठिकाने पर नहीं रहा, ये सारे विश्व को भस्म करने की क्षमता रखता है। तो क्या हो गया, बनाने वाला स्वयं बेचैन हो गया, स्वयं दुखी हो गया। जो आज परमाणु बम विदेश में या बाहर में चल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, युद्ध में चल रहे हैं, इससे कितनी हिंसा हो रही है। इससे जो बनाने वाला है उसको कितने पाप का बंद हो रहा होगा, बारूद है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है आपके लिए। देश की रक्षा के लिए था, लेकिन अब देश के विध्वंस के लिए शुरू हो रहा है। ये सब पाप कितने बढ़ रहे हैं, विज्ञान ने दिया तो है ना कहीं से हमें बेचैन जरूर कर दिया है। इस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मुख्य बात आज समझ में आपको आ गई होगी। क्या आ गई? कि जैसे को तैसा नहीं बनना हमें। समझ गए ना? यदि सामने वाला ईंट का जवाब पत्थर से देता है तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से ना दे करके फूल से देना है। और दूसरी बात ये है, कभी अभिमान में आकर के देवशास्त्र गुरु का अपमान नहीं करना है। अभिमान में आकर के बड़ों को मत भूलना, अभिमान में आकर के किसी को तुच्छ मत समझना, ये बात भी अच्छी तरह से ज्ञात कर लेना। तीसरी बात ये है, यदि आप स्नान करते हो तो अभिषेक, पूजन और दान अवश्य देना। यदि आप भोजन बनाते हो तो उसमें से दान की भाव अवश्य रखना। यदि आप अपने पाप को समाप्त करना चाहते हो तो बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में जैसे बन सके वैसे अपने अभिमान को, अपने ईर्ष्या भाव को समाप्त कर सकें एवं अपने जीवन में दान पुण्य की क्रिया अवश्य कर सकें। नमो शिवाय भगवान, नमो शिवाय भगवान।